भार्गव और आप जुड़े हैं सागर दस्तक न्यूज के साथ। आज सागर दस्तक न्यूज पर हम बात करते हैं विपिन बिहारी साथी जी से। जी हाँ, सावरी सरकार गौशाला सुर्की के वो संरक्षक हैं और आज गौशाला पे वो यहाँ सागर दस्तक टीम के साथ हैं। साथी जी, गौशाला किस मोड़ पर पहुंची है आप? सभी भक्तों को जय गौ माता। आपके चैनल को धन्यवाद। ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से गौशाला दिनों दिन उत्तर वृद्धि की तरफ चल रही है। पहले जो शुरुआत थी उसमें और अब कितना परिवर्तन आ चुका है? अब पहले की अपेक्षा तो जमीन आसमान का फर्क है। आप स्वयं देख रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। हम लोगों ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है गौ माता की कृपा से, सभी दानदाताओं की कृपा से, और ये सब निर्माण चल ही रहा है। तो आप देख ही रहे हैं। एक बात देखी जाती है, कुछ गौ भक्त हैं, गाय जो जा रही हैं ट्रक में कटने के लिए जा रही हैं गौ माता, उनको रोक दिया जाता है और रोक कर उनको छुड़वा तो देते हैं, लेकिन फिर वो जाती कहाँ है ये पता नहीं चलता, फिर से वही ले जाते हैं पकड़ के। क्या है अब सबकी तो राम जान है। आपके ही सुर्खी थाने से एक बार कंटेनर पकड़ा गया था जिसमें लगभग कितने बैल थे बाबा? कितने बैल थे उसमें कंटेनर में? 40 बैल थे। हमने खुद रखा गौशाला में ला करके। देखा तो अधिकांश ये रहा है मीडिया की नजर से कि वो फिर से ले जाए जाते हैं, छुड़वा दिया जाता है, मैदान में रहते हैं, गौशाला में उनको लेता नहीं है। क्या कारण क्या है इसका? नहीं, हमने तो लिए थे और हमारे पास आज भी थाने की स्लिप, हमारे अध्यक्ष जी का पूरा लिखा हुआ कागज है। थाने वालों ने फोन किया, हमने रखे थे, 40 बैल रखे थे, और जितना जहाँ तक हम लोगों को पता लगता है कोई लाता है तो रखते हैं। आपके सारी सरकार गोधाम सुर्की में इतनी ज्यादा गाय हैं और वो अच्छी से सेवा भी हो रही है, लेकिन फिर भी अभी फुल लाइन और बैठी हैं। आपको कहते थे कि हम फुल लाइन एक गाय नहीं देगी, हम तो जब आएंगे इस रोड तक। नहीं, हमने ये तो नहीं कहा, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था तो नहीं कर सकते। जितनी हमारी सामर्थ्य है उतनी हम कर रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा फुल लाइन। अब फुल लाइन तो हजारों किलोमीटर की है। सागर से आप ये सुर्की की बात करें, अब जितनी हमारी व्यवस्था है, देखो आप एक बात बताओ, हम यहाँ ले भी आए, अब ना उनको इतना भोजन मिले, ना हमारे पास रखने की व्यवस्था है। कम से कम वो विचरण करें तो भोजन तो कर लेते हैं। अब यहाँ जितनी आप देख सकते हो, जितनी हमारी व्यवस्था है उतनी तो हम कर रहे हैं। और भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा हो जाए कि फुल लाइन पे गाय ना दिखे, सब विपिन बिहारी के यहाँ आ जाए। ये व्यवस्था आप करें, ठाकुर जी करें, हमारी राधा रानी हम लोगों को इतना समर्थ बनाए और आपकी मुँह की बात लगाए। समर्थ तो आप हैं, आपकी गौशाला समर्थ है, बहुत से लोग सहयोग भी दे रहे हैं। तो हम लोगों को तो केवल ये था कि गाय विचरण कर रही है खुले में, उसकी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो। सहयोग के लिए तो बहुत से लोग खड़े हैं, आपको दे भी रहे सहयोग। जब तक हर ग्राम पंचायत में गौशाला नहीं खुलेगी तब तक कल्याण हो नहीं सकता। हर ग्राम पंचायत में सुर्खी गौशाला कब तक लेगी? तो कितना लेगी? एक कैपेसिटी होती है हर चीज की। आप कहो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नीचे गाय जमा दे, प्लास्टिक वाली तो है नहीं। हमारा मतलब ये नहीं था, हमें तो जो लोग कह रहे हैं उनके रुझानों के आधार पर हम आपसे पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ की गाय गौशाला में नहीं पहुँचती हैं, अब वो पहुँच रही हो ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दूसरे क्वार्टर बनाए जा रहे हैं, उसके स्थान पे यदि गायों की शेड बने तो वो अच्छा रहता, तो वो ज्यादा से ज्यादा गाय आती। ये सेट भी बनाए गए, मान के चलो ये जो हमारे कर्मचारी हैं वो कहाँ जाएंगे? रोड पे तो रहेंगे नहीं। पर्याप्त थोड़ा बहुत बन जाता, अब और ज्यादा जी तो कहाँ बना है, ज्यादा बन रहा है तो इतनी जगह में और भी सेट बना सकते थे तो गाय ज्यादा से ज्यादा रहती। देखो ये वो लोग हैं जो करते करते तो कुछ है नहीं, उनको कहना ही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहे कहना। हर आदमी का अपना अपना एक उद्देश्य है जन्म का। आपका जन्म का उद्देश्य है अच्छी अच्छी खबरों को लोगों तक पहुंचाना। हम लोगों का उद्देश्य है जितनी गौ सेवा हो सके उतनी करना। अब कुछ लोग इसीलिए हुए हैं तो उनको कहना ही है, करना धरना तो कभी कुछ है नहीं। आपका तो मूल उद्देश्य है भागवत करना, भागवताचार्य हैं आप। और भागवत में आप कुछ लोग ये भी आलोचना करने लगे, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं वो भी बताऊं आपको। कुछ लोग ये भी कहने लगे अब तो भागवत तो होती है, राम कथा तो होती है, लेकिन उनका सारा ध्यान गौशाला पर है, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, ये तो हम खुल के कह रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान गौशाला पे है और भगवान करे जितना भटक रहा हो वो भी गौशाला में लग जाए, परिवार से तक ध्यान हट के गौशाला में लग जाए। हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? व्यास भी जरूर ध्यान रखें, और जितने भी कथा व्यास है संसार के उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरा अपना ध्यान गौशाला में। कथा के समय कथा करें ना आप, फिर बाकी समय दें गौशाला के लिए, ये है लोगों का कहना। तो अब वहाँ हम गाय तो रखते नहीं, व्यासपीठ पे बोलते तो कथा ही क्या ध्यान है। हमने ये तो कहा नहीं कि सब कथा बंद कर दो, चलो सब लोग वहाँ गोवर करो। सहयोग तो आपको बहुत मिल रहा है, फिर अब मंच पर से रसीदें बनाने की जरूरत क्या है? बहुत से लोग दे रहे हैं सागर से, बुंदेलखंड से,
मध्य प्रदेश के ही कुछ लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सभी लोग दे रहे हैं, फिर आपको जरूरत क्या पड़ी मंच से कहने की? बिल्कुल जरूरत है, लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे, हम लोग धर्म के ठेकेदार हैं, हम काम ही हमारा ये है कि हम जब नहीं बताएंगे गाय का महत्व, भजन का महत्व, गोविंद का महत्व, पैसा कहाँ से आएगा? करिए तो उतना खर्च तो करिए, इसके बाद मदद मांगे। अब खर्च नहीं हो रहा, ये क्या आप बताएं? नहीं जो मिल रहा है शासन से सही मिला है वो उतना तो तो खर्च। घोषणाएं तो बहुत होती हैं, पर कोई प्रत्यक्ष लाभ क्या है? हम उसी मूल बात पर आ रहे थे, आपको कोई सजग कर रहे थे और कोई आपसे कहलवाना चाह रहे थे कि घोषणाएं ज्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है, पैसा आप तक नहीं पहुंच रहा है, सब लोग हाईलाइट हो रहे हैं, यही बात है क्या? देखो अब आके लोग कह जाते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, सब लोग कहते हैं, अब जितना हो रहा है वो सबके सामने है। ये हम कई बार आपके चैनल पे भी कह चुके हैं कि हमने जिस दिन गौशाला की नींव रखी थी उस दिन कसम खाई थी कि जिस दिन इस गौशाला के नाम का, हमारे और बाबा जी का ये संकल्प था कि जिस दिन गौशाला के नाम का दान लेके हम लोग 1 रुपये अपने घर में लगा दें, भगवान सर्वनाश करे हमारा। और जितना आ रहा है वो सबको दिख रहा है। चलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी आगामी योजना बताएं हमारे दर्शकों को, यहाँ लाखों लोग जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, वो भी देखते हैं इस पे चैनल पर। तो आगामी अब योजनाएं क्या हैं आपके सावड़ी सरकार गोधाम की? आगामी योजना हमारी ये है, एक तो हम इस गौशाला को शादी घर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक, जैसे कई माँ बाप इतने गरीब हैं, सक्षम नहीं है कि वो बेटी की शादी करें। आज छोटे से छोटे गार्डन में जाओ तो उनको लगभग 1,50,000 रुपये तो लग ही जाता है। तो हमने सबसे थोड़ा थोड़ा मांग के एक छोटा सा टेंट बना रहे हैं। यहाँ जितने भी माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो निःशुल्क होगा, यहाँ से कोई भी 1 रुपये की रसीद उनको नहीं काटी जाएगी। चाहे हमारी लाइट की व्यवस्था हो, जनरेटर की हो, बर्तन की हो, टेंट पंडाल की हो, या यहाँ रहने की व्यवस्था हो। तो एक तो ये है कि अगर 10-20 बेटियों का विवाह यहाँ से होने लगे, क्योंकि गौ, गौरी और गरीब, इन 3 की सेवा ही गोविंद की सेवा है। जी, तो आप पहले से कर रहे थे सागर में, आप गरीब कन्या, ये तो अलग से कुछ है नहीं तो अब पहले किसी और गार्डन से करते थे या किसी और जगह से करते थे, अब धीरे धीरे जैसे मान चलो हम ही करते थे, तो टेंट तो लाते ही थे, पंडाल तो लगवाते ही थे, तो उसका पैसा हमें देना पड़ता था। अब अगर वो 50,000 बचेगा हमें, जो हमने सामान ले लिया, तो उससे 4-5 बेटियों का विवाह और हो जाएगा। कोई आंदोलन की रूपरेखा नहीं बनी कि अब जो गाय घूम रही हैं, खाने में जा रही हैं, कसाईयों के हाथ में पहुंच रही हैं, तो कोई ऐसे आंदोलन चलाने की आपने नहीं सोची? आप तो बहुत से जो संघ हैं उनसे जुड़े हुए हैं, RSS से, विश्व हिंदू परिषद से, ऐसी आप मांग नहीं करते? देखो, विश्व हिंदू परिषद भी इस पे काम कर रहा है, बजरंग दल भी, RSS भी, और जितने संत मुनि महात्मा साधु हैं वो सब इस पे काम कर रहे हैं। अब ये एक छोटा सा आंदोलन तो है नहीं, इसको तो बहुत संगठित होके आना पड़ेगा। तो धीरे धीरे सबकी तैयारी चल रही है। अब जिस दिन ठाकुर जी चाहेंगे तो उस दिन ये रूपरेखा लेकर के और बिल्कुल ये बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। मतलब आप विश्व हिंदू परिषद में जहाँ जुड़े हैं उसी मंच से अब आगे बढ़ाना चाहते हैं कार्यक्रम, और बूचड़खाना बंद की आप आगे योजना बनाएंगे? बिल्कुल, हम तो खुल के मंच से बोलते हैं कि गौ हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बूचड़खाने बंद होने चाहिए, क्योंकि जब तक इस धरती पर एक भी बूंद रक्त का हमारी गौ माता का गिरता रहेगा, तब तक यह देश कभी सुख समृद्धि की ओर नहीं बढ़ेगा। राष्ट्रीय पशु बनाने की वो क्यों नहीं आप करते, शासन पर दबाव क्यों नहीं बनाते? जब विश्व हिंदू परिषद से आप जुड़े हैं तो मैं पहले तो आपसे कहूँ कि हमारी गौ माता राष्ट्रीय पशु नहीं है, वो राष्ट्र माता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी व्यक्ति ने पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सा जानवर देता है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था भैंस। उन्होंने कहा कि हमने तो सुना है गाय देती है भारत में सबसे ज्यादा दूध। तो स्वामी जी का उनको उत्तर था कि हम भारत वालों ने गाय को जानवर नहीं माना है, हमने माँ माना है। तो हम चाहते गौ माता कभी राष्ट्रीय पशु घोषित ना हो, वो राष्ट्र माता घोषित हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बिपिन बिहारी साथी जी से हमारी बात हो रही थी सागर दस्तक न्यूज पर, और पूरा ध्यान केंद्रित था गौशाला पर, गौ माता पर, और उन्होंने जो सार छुपा था वही बताया कि गौ माता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाए और गौशालाएं और बनाई जाएं, बूचड़खाने बंद किए जाएं, और जिस संघ से वो जुड़े हो उससे आंदोलन की भी उन्होंने बात कही। कैमरा पर्सन राकेश पांडे के साथ में इनके भाग सागर दस्तक।